गाइस वेलकम टू अवर चैनल आज की चीज। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग सीरीज का ही पार्ट 7 लेकर आया हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 1 to 6 पार्ट अपलोड है। इन 1 to 6 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन टाइप सॉल्व किए हुए हैं। जो आज मैं 7th पार्ट में क्वेश्चन टाइप लेकर आया हूँ वो राइटर व्यूज, राइटर्स व्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आपको व्यूज दे देते हैं 4 to 5 6 आधा हमको राइटर के नेम दिए होते हैं A B C, तो आपने लगाना होता है। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, कई बार लिखा तो यू मे यूज द वर्ड मोर देन वंस, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये इन एनी ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं होंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, आपने इसमें क्या कहते हैं स्किम एंड स्कैम की टेक्निक यूज करनी है। कैसे, जो सपोज करो यहाँ पे एक राम है, राइटर श्याम है, ठीक है, यहाँ पे राधा है, ये कुछ भी ऐसे लगा लो आप, ABC है। ठीक है, सो अगर आपके A पैसेज है, B पैसेज है, C पैसेज है, D पैसेज है, आपको यहाँ पे राम दिख गया, श्याम, आपने अंडरलाइन उसको हाईलाइट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सोच करो आपने पहले राम राम ऊपर टेक्स्ट पढ़ लेना सारा। ठीक है, उस पर आपको कोई भी लगता है तो आपने उसका आंसर लगा देना ABC ऐसे। ठीक है जी, अभी मैं आपके सामने एक रीडिंग सॉल्व करूंगा कैमरे 16 बुक की ही। ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये टेक्निक अपनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये इजीली आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी। तो हाँ जी, तो मैंने कैमरे 16 बुक का ही टेस्ट 1 का रीडिंग पास 3 लिया है, द फ्यूचर ऑफ द वर्क। हमने सर्वे कर लिया, यानी हमने क्वेश्चन रीड आउट कर दिया, टाइटल क्या है हमारे पास इसका। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन टाइप क्या है जी। ठीक है, क्वेश्चन टाइप में आ जाता है, हाँ जी, पहले इंस्ट्रक्शन देख लो, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से रीड आउट कर लेना। उसका लिस्ट ऑफ पीपल देखेंगे हम। लिस्ट ऑफ पीपल में स्टेला पेंचली, हमेशी लो, एबी मैकॉलजी, इन तीनों को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं, वो भी ठीक है, अगर आप वो करना चाहो वो भी इजीली हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पहले इस बंदे का यानी कि नेम देख लो तो ज्यादा इजी आप कर सकते हो। ठीक है जी, नाउ देखिए सर्व स्किम एंड स्कैम करेंगे हम। स्किम एंड स्कैम द पैसेज टेक्निक अपनाओ, आपकी रीडिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका नेम सीधा आ रहा है हमारे पास ए बंदे का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसकी भी बात हो रही है, इसकी बात ही हो रही है, यहाँ पे भी ए की बात ही हो रही है, यहाँ पे भी ए की बात हो रही है, यहाँ पे बी ए की बात हो रही है, यहाँ पे मेरे पास बी बंदे की बात हो रही है, हमारी लो मिल गया। ठीक है, यहाँ पे सी बंदे की बात हो रही है, हमने अब तीनों लोकेट कर ली सपोज करो। ठीक है, अब तीनों में से हमने कौन सा स्टार्ट करना है, पहले ये देखो। देखो ए नाम का जो पर्सन था उसका जो पेज था वो एक पेज था। बी नाम का पर्सन था उसके 2 पैसेजेस ही ओनली। सी का उसके 3 पैसेजेस है। हम पहले छोटे वाले स्टार्ट करेंगे, वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, पहले हिमांशी लोग देख लेते हैं। कहते हैं फ्यूचर वर्क था वो विल इन्वॉल्व मेजर ट्रांजैक्शन अक्रॉस द होल लाइफ कोर्स ऑफ द एवरीवन। किंतु फ्यूचर का वर्क है वो क्या इन्वॉल्व करेगा, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करेगा अक्रॉस द होल लाइफ कोर्स फॉर द एवरीवन। द ट्रेडिशनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है, पाथ, रास्ता of full-time education followed by full-time work followed by the pension retirement is a thing of past say low. ध्यान से पढ़ो, the traditional trajectory of the full-time education followed by the full-time work followed by the pension retirement is a thing of the past say low. Instead, he engaged that a multi-stage employment life, one where retainment happen across the life course and where multiple jobs and no job happen by choice at different stages. अब देखो हमने एक पैसेज पढ़ लिया, इसकी ट्रांसलेशन कर ली मैंने सपोज करो अपने माइंड में। देखो इसको अभी हम देखते हैं क्या ऑप्शन आ सकती है। क्वेश्चन टाइप पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो कहते ग्रेटर द लेवल ऑफ ऑटोमेशन, कहते ग्रेटर द लेवल ऑफ ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन द लोअर एम्प्लॉयमेंट। कहीं पे बात की गई थी यहाँ पे जितना ज्यादा होएगा लेवल ऑटोमेशन का उतना लोअर एम्प्लॉयमेंट होएगी, नहीं। कहीं भी बात हुई थी देयर आर सेवरल रीजन व्हाई एआई अपीलिंग टू बिजनेस की नहीं बात हुई जी। ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, कहीं पर लाइफ की बात की थी कि यहाँ कल्चर को शिफ्ट कर रहा है, नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर द रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एआई कॉज, ये भी नहीं बात हुई। पीपल आर गोइंग टू फॉलो लेस कन्वेंशनल कैरियर पाथ देन पास्ट, हाँ जी इसकी बात हुई थी। कन्वेंशनल कैरियर पाथ फॉलो कर रहे हैं देन पास्ट, कंपैरिजन उन्होंने डायरेक्ट दिया गया था। कैरियर पाथ में क्या लिखा गया, वो ट्रैजेक्टरी वर्ड लिखा गया था। देखते हैं अभी आपको क्वेलिफिकेशन क्या था, ये रहा। ठीक है, the traditional trajectory of the full-time education followed by the full-time work followed by the pension retirement is a thing of the past। सीधी डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई थी। तो मैं 39 का आंसर क्या आ गया जी,
39 का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी बी। अब नेक्स्ट देखेंगे बी किसी और का तो नहीं आ रहा ना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, उसी से पढ़ेंगे। देखो ये रहा। ओके, फर्स्ट वाला रीड करो, सेकंड देखो। कहते हैं वन द सब्जेक्ट जॉब लॉसेस लो बिलीव दैट प्रेडिक्शंस आर फाउंडेड ऑन द फॉलोइंग। इट अज्यूम, वो अज्यूम करता है लेकिन उन्हें मानेगा भी, ठीक है। इट अज्यूम दैट द नंबर ऑफ जॉब्स आर फिक्स्ड, ये नंबर ऑफ जॉब हमने फिक्स कर दिया। इफ इन 30 इयर्स हाफ ऑफ द 100 जॉब्स आर बीइंग कैरिड बाय द रॉबर्ट्स, कहते हैं अगर 30 इयर्स में जो 100 जॉब्स हैं वो किसी द्वारा कैरिड हुए, रॉबर्ट्स के द्वारा। दैट डजंट मीन दैट वी आर लेफ्ट विद इन ओनली 50 जॉब्स फॉर ह्यूमंस। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास ह्यूमन को ओनली 15 जॉब्स है। द नंबर ऑफ जॉब्स विल बी इंक्रीज, कहते नंबर ऑफ जॉब्स क्या ह्यूमन की इंक्रीज हो जाएगी। वी वुड एक्सपेक्ट देयर विल बी 150 जॉब्स, कहते हैं हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 150 जॉब हो जाएगी। अब ये देखते हैं कहीं पे बात हुई है, अब अज्यूम्ड किया था फर्स्ट में कुछ लग रहा है कि ग्रेटर लेवल ऑटोमेशन विल नॉट रिजल्ट इन द लोअर एम्प्लॉयमेंट, लोअर एम्प्लॉयमेंट नहीं होएगी। वो तो कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर 100 बंदे हैं तो उसको 150 को अपनी जॉब देगी, एम्प्लॉयमेंट करेगी एजेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी बी। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना के करोगे तो आप इजीली ये कर पाओगे, ठीक है। हमारे पास 35 हो गया, 39 हो गया, हमारे पास कितने आ गए 36, 37, 38, 40। ना देखो आगे सी पढ़ेंगे हम, सी यहाँ पे था। ओके, ये रहा बंदा, कहते कैम्ब्रिज सेंटर में ये बंदा था, कैम्ब्रिज सेंटर ऑफ बिजनेस रिसर्च में एंड किंग्स कॉलेज लंदन। I guess that आप लोग एट व्यूज अबाउट द फ्यूचर ऑफ वर्क्स आर मिस कर लेते, जो फ्यूचर के वर्क है उसको मिसगाइड किया जा रहा है। इट्स अ लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ कैपिटल और टू द जॉब मार्केट, कि अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं सप्लाई किसकी, कैपिटल मनी की, यानी कि जॉब मार्केट में, नॉट द एविडेंट, कहते नॉट द एडवांटेज सॉरी कह सकते हैं, adopt new technology that cause unemployment, कहते वो क्या करेगी, cause unemployment। यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं गई, आगे देख लेते हैं, फिर भी एक पैसेज और रीडर करते हैं। कहते he is a sent publish search answer the question of whether automation, AI and the robots will mean jobless future by looking at the cause of unemployment. History is a clear that change can be mean redundancy, but social policies can tackle this through the retainment and redevelopment। कहते हैं हिस्ट्री एक क्लियर सबूत है किसका, रिटर्डेंसी। रिटर्डेंसी का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज करना या अनएम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो। बट सोशल पॉलिसीज क्या कहते हैं उसको टैकल करती हैं, कैसे करती है, थ्रू रिटेनिंग करके, ठीक है, रीडेवलपमेंट करके। अब देखते हैं कहाँ पे गई ये बात, ठीक है जी। अब देखो 35 हो गया, 36 देख लेते हैं। कहते देयर आर सेवरल रीजन व्हाई एआई इज अपीलिंग टू बिजनेस, कहीं पे लिखा था कि एआई जो अपील करते हैं को नहीं। कहते एआई पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल लाइव्स हैव पैरेलल विद मेजर कल्चर शिफ्ट व्हिच अकर्ड इन प्रीवियस एरियाज में। कहीं पे बात की गई थी कि वो प्रीवियस एरिया में वो उसकी बात कर रहे थे, नहीं जी। नेक्स्ट देखते हैं 38, इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर रेंज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एआई कॉज, नहीं कहीं पे नहीं बात की थी प्रॉब्लम्स क्या क्या कॉज कर रही थी। 39 पीपल, तो ये तो हो गया था। 39 40 देख ले, अथॉरिटी शुड टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट देयर विल बी एडिक्वेट पेड वर्क फॉर एवरीवन। हाँ होएगा, इसकी बात की गई है 40 की। नाउ लेट्स सी, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं लोकेशन क्या थी हमारी। लोकेशन ध्यान से देखो, ठीक है। कहते हिस्ट्री इज अ क्लियर चेंज दैट कैन बी इन रिडंडेंसी बट सोशल एरियाज कैन बी टेकन थ्रू रिटेनिंग एंड रीडेवलपमेंट, यही बात की गई थी उसमें, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, ठीक है जी। अब देखो एआई पोटेंशियल ट्रांसफर पीपल लाइव्स इज द पैरेलल टू द मेजर कल्चर शिफ्ट व्हिच अकर्ड इन द प्रीवियस एरिया। हाँ, इन्होंने कहा था हिस्ट्री एक क्लियर चांस है किसका, ट्रांसफॉर्म करना पीपल को, रिडंडेंसी से रीडेवलपमेंट करना, रीट्रेन करना। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी सी। नेक्स्ट रीड आउट करते हैं जी। He adds, if there is going to be change to this job as a result of the AI and robotics, then I like to see the government seizing the opportunity to improve policies to enforcing good job security. We can reprogramming the law to prepare for the fair future of the work and lives. Misguided findings are a call to the armed leaders of the organization, governments and banks to pre-attempt or the coming changes with bold new policies that guarantee full employment, that guarantee करती थी वो full employment की, fair income की, trimming करती थी economic
डेमोक्रेसी थीमिंग करना यानी कि उसको क्या है ना, फ्लरिश कर देना, यानी फ्रूटफुल होना, ठीक है। अब इसकी देखें कोई बात की गई है। 35th हो गया था हमारे पास, ठीक है जी। 36 अभी पड़ा है, 37th हो गया, इसका सी आ गया था, 38 भी पड़ा है, 39 हो गया, 40th। अथॉरिटीज गवर्नमेंट की बात करें, शुड टेक मेजर्स लेगी, ठीक है, इंश्योर करती है दैट दे विल एडिक्वेट यानी प्रॉपर अमाउंट पेड वर्क होगा फॉर एवरीवन। ये इन्होंने लिखा था, ये इनके रिलेशन है, अब देख लेते हैं फिर से, अब पढ़ते हैं। ये रे कहते हैं कि उसकी जो फाइंडिंग है, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफ प्रीकमिंग विल बोल्ड न्यू पॉलिसी दैट ग्रांट फुल एम्प्लॉयमेंट फेयर इनकम पेड इनकम। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया जी, सी। अब देखो हमारे पास देखो सारी ऑप्शंस होगी, तो ऑप्शन कौन सी बचती है, 38 बचती है, 36 है, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर हम क्या से लगाएं, वैसे तो हमें पता लग जाएगा कि ए ही है, क्योंकि ये दोनों बी भी होगी सी भी होगी, तो ए ही रह गया हमारे पास। तो लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्लियर कर लेते हैं, फिर भी एक बार करेंगे, ठीक है। बात की नहीं, यहाँ पे इट्स सिनेरियो लाइक दिस डेट मैनी रिसर्चर्स आर वर्किंग टू ओवर their objective is to make AI technology more trustworthy and transparent so that organizations and individuals understand from how AI decisions are made. In the meantime, say Pazdi, we need to make sure we fully understand the dilemmas मतलब होता illusion हो ना, कोई clear path ना हो, confusion create हो जानी, that is new world raising regarding expertise, occupational boundaries and control, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका आंसर। देखो, इट इज इम्पोर्टेंट टू अवेयर रेंज ऑफ प्रॉब्लम नहीं बात की गई। देयर आर सेवरल रीजन व्हाई एआई इज अपीलिंग टू द बिजनेस। हाँ जी, इसकी बात की गई है कि एआई को कैसे वो अपील करते हैं बिजनेस के लिए। रीजन बताए गए थे, उन्होंने डिफरेंट रीजन बताए थे वहां पे। अब एप्लीकेशन पे जाएंगे हम। We are need to be fully sure understand a dilemma that a new world raising the expertise होना किसी बिजनेस के रिगार्डिंग। ऑक्यूपेशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं, बिजनेस रिलेटेड ही होती हैं, उसका कंट्रोल भी हमारे पास होगा, बिजनेस रिलेटेड ही होगा। ना लास्ट ऑप्शन बचती है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक बार अंडरस्टैंड कर लो कि द पीपल, यही रहेगा, पीपल आर नहीं, ये होगा 38 था। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर द रेंज ऑफ प्रॉब्लम दैट एआई कॉज। कहते हैं एक इंपॉर्टेंट है अवेयर होना रेंज ऑफ प्रॉब्लम दैट एआई कॉज। अब फर्स्ट पेज ही हमारे पास बचता है, तो उसी पे देखेंगे हम, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी बात हो रही थी, इसको बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ उसके इंट्रोडक्शन ही दी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं इन मैनी केसेस दे कैन आउट perform humans. Say part the organization are attracted using algorithm using they want to make choices based on what they consider perfect information as well as to reduce the cost and enhance productivity. देखो क्या करें, आउट परफॉर्म करेंगे ह्यूमन को। कैसे ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट क्या करते हैं, यूजिंग द एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम में क्या करते हैं, वो बेस्ड किस पे ऊपर उठा देते हैं, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए रिड्यूस कॉस्ट करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट करते हैं तो उसके लिए कहते हैं एनहांस क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी। ये कितने सारे कारण हो गए, मैनी रीजंस हो गए। उन्होंने वहां पे क्या बात की गई थी, मैनी रीजंस की ही बात की गई थी, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर द रेंज ऑफ प्रॉब्लम दैट एआई कॉज, ठीक है जी। इसी के साथ मेरा आंसर कौन सा आ गया जी, ई ऑप्शन आ गई। तो देखो मैंने कैसे किया, तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप इजीली बैंड 9 भी लेके आ सकते हो, जैसे मैंने सॉल्व किया है, ओके जी। For more update related to the IELTS, please subscribe my channel and stay tuned on my channel. Thank you for watching this video.